प्रदेश संयोजक और अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि देवभूमि है ये और इसको बेचने का अपराध न केवल सरकार कर रही है बल्कि दिखावे का विरोध करके विपक्ष भी इसका बराबर का साझेदार है। आरोप ये लगाया कि 1100 बाहरी लोगों को जमीन बांटी गई, इससे कितना लाभ प्रदेश को हुआ ये सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए। सरकार ने प्रदेश को सेल पर लगा दिया है। प्रदेश के पहले सीएम यशवंत सिंह परमार की मूल भावनाओं को बेचने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। इस संशोधन से पंचायतों की शक्तियां कम होगी, कम भी क्या होगी बल्कि खत्म होगी, ये वो कह रहे हैं, और सरकार की मनमानी सीधे ग्रामीण अंचल में शुरू हो जाएगी। गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि हिमाचल की शांत फिजाओं में अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे हैं, जिस पर यह सरकार खामोश है। आरोप ये भी लगे कि अवैध मस्जिदों में अवैध गतिविधियों पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है। उल्टा सरकार इन अवैध मस्जिदों को गिराने के बजाय 118 में संशोधन के माध्यम से नियमित करने की साजिश कर रही है और इन्हीं अवैध मस्जिदों से बाहर आकर के ये लोग फट भी जाते हैं। दिल्ली का उन्होंने उदाहरण भी दिया। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि सरकार 118 में संशोधन के लिए तैयार है या फिर मंत्रियों के दबाव में आकर के ये निर्णय लिया गया है, ये कदम उठाया गया है। देवभूमि पर बाहरी लोगों के पैर इतने अंदर तक फैलते नजर आ रहे हैं कि भविष्य के लिए ये देवभूमि संकट में आ सकती है। यहाँ बड़ी बात यह है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं होता है तो हिंदू रक्षा मंच इसे प्रदेश स्तर पर उठाकर दोनों दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इधर मस्जिद विवाद पर हिमाचल पहले भी बहुत उगल चुका है। अब ऐसे में मंच के द्वारा 527 अवैध मस्जिदों का विवरण सरकार के पास रखा गया है, जिस पर सरकार को यह भी सोचना होगा कि यदि समय रहते निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन को चिंगारी मिलेगी और सरकार इस स्थिति में नहीं है कि किसी बड़े आंदोलन को झेल पाए। नेरवा में 3 अवैध मस्जिदों पर एक बार फिर से बवाल होना तय है। इधर संजौली विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि देवभूमि संघर्ष समिति ने भी आंदोलन का रुख तैयार कर लिया है। तो अब हिंदू रक्षा मंच ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और प्रदेश में इस मंच के आंदोलनों का इतिहास देखकर कहा भी जा सकता है कि मामला बिगड़ा तो कानून व्यवस्था की चिंता गहरा सकती है। मंच ने चेतावनी दी कि यदि अवैध मस्जिदों और धारा 118 को लेकर सरकार ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की तो 68 विधानसभाओं में एक विधायक का घेराव होगा। लाखों हिंदू सड़कों पर आकर विरोध करेंगे और अवैध मस्जिदों को हटाने का कार्य शुरू होगा। अब सरकार को देखना है कि किस प्रकार इस चुनौती से निपटा जाए, क्योंकि हिंदू विरोधी सरकार के नारे तो शुरू से ही